के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पे इंजीनियर अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जो मुनाज़रा हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का 26 नवंबर को जो मुनाज़रा होने वाला था उसमें गए। आप कहते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अफसोस उनको पानी तक का गिलास का नहीं पूछा। और उवैस रज़ा रब्बानी साहब उन्हीं के साथ थे, तो उवैस रज़ा रब्बानी साहब ने ये शर्त रखी थी कि हम अगर वीडियो अगर बनाने से हम मना करेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इंजीनियर साहब कह रहे हैं सिर्फ मेरा कैमरा चलेगा, आप अपने कैमरे नहीं डाल सकते और अपने कैमरे आप लोग ऑन नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि जब मिर्जा की जब वीडियो वहां पर रिकॉर्ड हो रही होती है, जो उसके चाहने वाले उसके मुरीद स्टूडेंट है वो अपने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते, जो जबकि इंजीनियर साहब को मना करना चाहिए। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी थी कि इंजीनियर साहब मुनाज़रा ही नहीं करना चाहते। अब उनकी ये शर्त है, वो शुरू से कहते हैं कि जो आपकी फिरके के अफवाज हैं उनसे आप लोग लिखवा कर लाए, जैसे हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, अहले हदीसों के साजिद मीर साहब हैं, देवबंद मक्का फिक्र से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और शियाओं के जावेद अहमद तकवी साहब हैं। तो इंजीनियर साहब अब वो मेरे ख्याल 22 नवंबर को अगर लिख के देगा तो तब भी ये आदमी नहीं बैठेगा और ये आदमी झूठ बोलता है। सबसे बड़ी इसकी बुज़दिली इतनी नहीं थी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बताए जेलम हुए। माशाल्लाह इतने बड़े आलिम है। आलिम मैं कह रहा तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, सब कुछ जानने के बावजूद आप मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं यार, बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है मिर्जा जो अमीर मुआविया के बारे में, अमीर मुआविया के बारे में हम उनको दिल पे पत्थर रख के साथ ही मानते हैं ना। इंजीनियर अली मिर्जा तो कहता है कि हम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल पे पत्थर रखकर साहबी मानते हैं ना। उससे ये सबसे बड़ा गलत नजरिया है और ये बेबुनियाद उसकी बात है। और जिस उसके स्टूडेंट ने उसकी Q&A वीडियो में ये सवाल किया था वो भी सबसे बड़ा जाहिल है। ये एक सहाबी को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे फिर? अब वो जंगे जमल सिफ़ीन नहरवान को अब पकड़ के बैठ गया है। माशाल्लाह इतने बड़े आलिम है। आलिम मैं कह रहा तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, सब कुछ जानने के बावजूद आप मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं यार, बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं। अब जंगे सिफ़ीन में हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, जो मौला अली की तरफ से लड़ रहे थे और दोनों में इख्तलाफ पाया गया था और हक पर मौला अली। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि कुरान में अल्लाह ताला के पास सबसे मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तमाम अंबिया का नाम आया ना, लेकिन मिर्जा क्या कहता है शैतान का नाम आया। तो कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है। किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दिखाया। अब ये जो मिर्जा के स्टूडेंट है अब वो बोलेंगे कि सही तो कह रहा है भाई। अब इंजीनियर साहब जो अब मैंने इससे पिछली वाली क्लिप में हमने कहा था कि भाई वो कहते कि सबसे ज्यादा शैतान का नाम आया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बाद नबी का नाम नहीं शैतान का नाम आया। अगर ये क्लिप आप उनका यूट्यूब पर सर्च करेंगे, कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा शैतान का नाम आगे लिखेगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो उसके कितने क्लिप अब खुलेंगे आपके सामने, यकीन करें आपके लोगों ने उसका मजाक बना दिया है। जैसे ये उसकी वीडियो अपलोड हुई है उसके आधे घंटे बाद लोगों ने अपनी एलईडीओ कंप्यूटर लैपटॉप में से वीडियो बना के अपलोड कर दी। कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब को रिसर्च ही नहीं है और उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी रिसर्च है कि हमारे आलिम तो है जाहिल, ठीक है, उनके नजदीक हम सब है जाहिल और इंजीनियर साहब सबसे बड़े आलिम और इतने अच्छे मुफस्सिर हैं कि उनको यही नहीं पता कि अल्लाह के बाद किसका। कोई गुस्ताखी नहीं है, ये उसी तरह की गुस्ताखी है जैसे कोई कहे जी कुरान इतनी पाक किताब है तो ये शैतान का नाम नहीं वर क्यों आया, कड़ो तो कोई निकाल सकता है? कुरान में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दिखाया। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम जिसका है वो शैतान है, किसी पैगंबर का भी नाम नहीं दिखाया। हाँ, सारे पैगंबरों के नाम जमा करें ना, जितनी दफा रिपीट हुए हैं उससे ज्यादा शैतान का नाम आया हुआ है। का नाम कुरान में सबसे ज्यादा आया, वो करे किसी पैगंबर का नाम भी नहीं आया, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए इंजीनियर साहब ने अंबिया की शान में भी गुस्ताखी की है और वो इतने बड़े गुस्ताख है कि अपने गुस्ताखी पर अभी तक वो डटे हुए हैं। उनके स्टूडेंट ने वो क्लिप काटा हुआ है उस वाली वीडियो में, मजलिस नंबर 6
तहकीक और मजलिस नाम था और ये उसका नंबर 6 पार्ट था, ठीक है। इंजीनियर अली मिर्जा ने नाउज़ुबिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वो असल में तौहीद के अपने दावेदार बनते हैं। उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपने एक क्लिप में कहा है कि अंबिया अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तौबा इस्तग़फ़ार, सबसे बड़ी गुस्ताखी। अभी मैं मिर्जा साहब के स्टूडेंट को अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिर्जा साहब से एक बात कहें। अब वो लोग कहेंगे कि भाई ये भी अब लोग ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमारी क्लिप काट रहे हैं, अब मैं क्या बोलना चाह रहे थे इंजीनियर साहब ने उसके बाद दोबारा नहीं दिखाया, तो भाई हम पूरा क्लिप चलाएंगे और शुरू से चलाऊंगा क्लिप को। उसने शुरू में बात लिखी कि अंबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये तौहीद है। भाई कौन सी तौहीद है? कुरान की मुझे एक आयत दिखा रहा जिसके अंदर ये लिखा हो, कभी नहीं दिखा सकता कि इसे एक जुमला बना के मेरी तरफ मंसूब करते हैं और फिर इसके साथ फिर ऐड करते हैं ये नबी को ताना दे रहा है। ये तो कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है। तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ क्या बात करनी चाहिए। मिर्जा साहब अब एक काम करा करो, हम यूट्यूबर्स की तरह आप भी अपना स्क्रिप्ट लिख दिया करो ताकि मुझे कैमरे के सामने क्या बोलना है। असल में ये चौड़े होके बैठे रहते हैं, सामने किताबें रखी और होती हैं इनके, कि अब बोलते हैं फिर कि ये हुआ फला हुआ तो ये इसलिए जो मिर्जा साहब ने बताया कि हज 22 में से निकला था, उसमें ये वाक़या है कि वो एक मुरीद आता है ख्वाजा पिया रहमतुल्लाह अलैह के पास और वो कहता है कि मुझे हजरत आप बैत कर लीजिए। तो वो कहते हैं तो कलमा क्या पढ़ता है? वो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो अब वो कहते हैं नहीं बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो उसके अंदर ये लिखा, उसके बाद का मैंने तो ये कलमा तो वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो तुझे ये बैत करवाने के लिए पढ़ाया था क्योंकि भाई मेरी क्या औकात है, मैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलाम हूं। नाउज़ुबिल्लाह। सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। यह बुनियादी अकीदा है नाउज़ुबिल्लाह। अब मेरा ये चैनल है इंजीनियर साहब के टाइम क्या मत तक के इंजीनियर साहब मुझे एक अहले सुन्नत के आलिम मतलब कोई मुफस्सिर हो उसकी किताब से साबित करके बता दो कि हमारा बुनियादी अकीदा है। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जो 2011 का मुनाजरा हुआ था हमारा, उस पर था मुफ्ती राशिद महमूद ये रिजवी था, उसने वहाँ में मौजूद था जब ये कलमे की जो ये वाक़या पढ़ा गया उनका सुभान अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो उसी कलमे की बुनियाद पे वो मुनाजरा जीता गया था, लेकिन अभी वो भी गलत कह रहा है। तो अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। आया सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। ये उसका भी गलत बात थी कि अगर वो कह सकता था भाई ये गलत है तो इसके बुनियाद पे ये मुनाजरा क्यों लड़ रहे हो, तो उसकी बात भी गलत है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी हम अटैच करेंगे और मिर्जा साहब की अटैच करेंगे। मिर्जा साहब ये उन्होंने नहीं पढ़ाया था, आप उनको क्यों गालियां दे रहे हो नाउज़ुबिल्लाह, आप उन्हें क्यों भला बुला कह रहे हो? वो तो अल्लाह के वली थे, नेक बंदे थे अल्लाह के भाई। बिल्कुल गलत बात है आपकी, आप किसी अल्लाह के वली को काफिर नहीं कह सकते, झूठ मंसूब है उनकी तरफ। कमीने ही निकले हैं, अपने नादा कलमा पढ़ाई कमीने। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। क्योंकि बाद में किताबें लिखी गई है ना, ये किताब तो उनके सामने नहीं थी, हज 22 थी उस वक्त। दिखा तो मुझे कौन सी मस्जिद में बड़े सगीर की रखी हुई थी हज 22 थी नहीं उस वक्त। अभी भी किसी मस्जिद में दिखा दो, हमारे किसी मस्जिद में रखी हुई दिखती है, अब हज 22 होती नहीं किताब, उसमें ये वाक़या चेंज कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ इस वाक़े को हटा दो, मैं तो कहता हूँ ऐसी किताब को जला दो भाई जिसके अंदर हो ही ऐसा वाक़या खुराफात भरी है, क्योंकि ये दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बातें की जाती है। मेरा इंजीनियर साहब को मशवरा है कि आप मुझे साबित करके बता दो बस।
इंजीनियर अली मिर्जा के साथ कितना मामला वक्त होगा, इसकी क्या हकीकत है आप बताना चाहेंगे? मोहम्मद साहब सबसे पहले कि मैं अपना ये बरेलवी घराने में पैदा हुआ मैं तब नाम अपने घर पे बांधर में दावत इस्लामी बना, ये उसकी बात सही है, उसकी वीडियो भी कहीं सामने आई तो दावत इस्लामी की नहीं आई सामने, कहीं वो बैठा हुआ था उस वक्त की आई है। सरकार मेरी खता, उसने कहा मैंने कब कहा। तो वो 31 साल अब बरेल भी रहा है। अब वो किसी दिन के सामने क्या होगा किसी के बाद डायरेक्ट अपनी बातों में कहते हैं कि हम देवबंदी हुए हैं, फिर हम अहले हदीस हुए, लेकिन डायरेक्ट अहले हदीस हुए क्योंकि इसका उस्ताद शेख जुबैर अली जिनके साथ इसकी वीडियो भी मौजूद है और इसकी हर सारी वीडियो मौजूद है शेख जुबैर अली साहब के साथ। ये बांध रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वीडियो भी सुनकर, हमारे कुछ भाई इसको नाजायज समझते हैं, हो सकता है ना, जदीद मीडिया है। हमारा मैंने नहीं कहा था ये भाई अपनी मर्जी। देवबंदी मक्ते फिक्र की कोई भी आलिम के साथ ना इसकी बात हुई और ना ही उस फिरके का डिटेल में जिक्र करता है। उसके बाद इन्होंने शिया का भी इन्होंने मुतालिका नहीं होगा, तो उसके बाद इसका बादला है हदीस हट गया था, वो भी इंजीनियर साहब की तरह ही थे, तो वो अपनी दावत आम करने लगे। तो उसके बाद कादियानियों को जवाब देते हम खुद ही कादियानी हजरात का सबसे बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वो है कि रसूल करीम ने जो 8 सवाल है, अरे तो जान नहीं काफिर है, ए गल नहीं, ये खत्म। एक ही है मन से बेनबुवत, मगर डिग्री मर्तबा। इधर साहब ने भी एक वीडियो बनाई हुई है, मौलाना इसहाक गुमराह कैसे हो, मेरे ख्याल में उसका यही टाइटल था। तो बहरहाल इंजीनियर साहब आप लोग को अभी मैं एक बात बताता हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो ये बात की है कि मुनाजरे का टॉपिक था, लेकिन और अभी हाँ अदब और एहतराम करना चाहिए जो नहीं हो सका, लेकिन वो अब आप पुलिस वालों को भी देखें कि मुफ्ती हनीफ साहब को अंदर जाने नहीं दे रही थी, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अगर लिख के दे दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ या लड़के लड़कियों को दोनों को कहना चाहता हूँ जो मेरी उम्र के 16, 17, 18 साल में जो अनु को क्या है कि भाई अब उसकी एक क्लिप कोई अच्छी तो देख ली तो उसके हम फैन हो जाते हैं और मतलब उसको बगैर देखे उनको फॉलो करने लग जाते हैं। जो हमारे उलमा होते हैं हम उनकी भी बात नहीं सुनते, तो बगैर देखे किसी को भी फॉलो ना करो, उसके तरीके पे ना चलो, भले ही वो दीन की बात कर रहा हो। मरने से पहले मुसलमान कर ले किताबों का जहां और है, मिर्जा का जहां कहने दीन सबका इस्लाम है लेकिन किताबों का जहां और है, मिर्जा का जहां मिर्जा तो शय कोई